सुरेश भाई, यादें विराट कोहली की कब पहली बार मुलाकात हुई? He's obviously changed a lot since then. I think 2008 we played a game. इंडिया का मैच था, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम वहाँ मिले हम लोग। 2008 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग खेल रहे थे। उस टाइम पे इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की एक बहुत अहमियत इसलिए थी क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेटर्स ऑन द वर्ज थे खेलने के अपनी कंट्रीज के, वहाँ पे खेलने आते थे, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट था। तो मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने सुना होगा मेरे बारे में कि ऐसा लड़का खेलता है वो। तो ये मिड टूर्नामेंट आए तब तक आई थिंक एस बद्रीनाथ कैप्टन थे, उसके बाद ये आए तो इन्होंने कैप्टनसी करी। तो प्रवीण आमरे हमारे कोच थे, तो मुझे बाहर बिठाया हुआ था क्योंकि मैंने पहले 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं किया, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता था। तो ये आए, नेट वेट हुआ, उन्होंने देखा यार लड़का ठीक खेल रहा है, तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्यों नहीं खेल रहा है? तो बोलते हैं कि जगह नहीं बनती। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने जिंक्स को रिप्लेस किया जो ओपनिंग कर रहे थे, बट ही वाजंट आल्सो स्कोरिंग। तो उनको आमरे सर को लगा कि ओपनिंग तो ये कर नहीं पाएगा, मतलब जगह नहीं बनती, और जिंक्स प्रॉपर ओपनर था। तो इन्होंने बोला नहीं, इसको कुछ भी करके डालो। तो मैंने बात करी, बुलाया मुझे, कह रहे ओपनिंग करेगा। मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा, मुझे खिला दो। तो वो मैच हुआ हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और दिलीप वेंगसरकर सर उस टाइम सिलेक्टर थे। एक होता है, आपने सुना है किसी के बारे में, एक देखना होता है बैटिंग का, वो अलग इम्पैक्ट होता है कि कैसा खेल रहा है लड़का, प्रेशर कितना है, एक सिचुएशन की फील आती है। तो उन्होंने मुझे देखा ओपनिंग करते हुए, मैंने 120 नॉट आउट बनाया। आई थिंक वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको आगे मौका देना चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल, मैंने इनको पहले ही बोला है कि इन्होंने मेरा थोड़ा नाम पुश किया। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। काफ़ी हम लोग फिर हंसी मजाक तो चलता रहता ही था, सिमिलर रीजन के हैं, दिल्ली यूपी पास में ही है, तो काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस। मोदी नगर की शिकंजी, जैन शिकंजी, दिल्ली वाले वो छोले भटूरे, छोले कुलचे, जैन शिकंजी, हम मोहन मेकिन्स में मैचेस खेलते थे, गाजियाबाद की यादें। तो मतलब धीरे धीरे कनेक्शन बैठ गया, उसके बाद से तो वी प्लेड सो मच टुगेदर। I'm just thinking in terms of this reactions to the rhetoric that goes around all this, the noise from the external atmosphere. How do you react to that? मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा प्लेयर हूँ या मेरी क्या एबिलिटी है। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं मैच कैसे जिताना है, मैंने खुद से वहाँ पे सिचुएशन पे देख देख के फेल हो के सीखा है। तो ये बाय चांस बात नहीं होती कि आपने चलो 1 जिता दिया, 2 जिता दिया, बट इतने मैचेस बार बार अगर आप वहाँ पे खड़े हो और जिता रहे हो तो वो बाय चांस नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि किसी का हमेशा देखना और उस मोमेंट को खुद से जीना बहुत अलग बात होती है। कोई बंदा अगर, जैसे माही भाई के बारे में कितनी बार लोग बोलते थे, यार 20 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, 50 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, कितने मैच खत्म किए उन्होंने। वो एक ही बंदा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, उसको पता है और वो जिता रहा है। दैट इज कॉल्ड नोइंग। फॉर मी दैट इज मसल मेमोरी। उसको पता है मैं ले गया मैच लास्ट ओवर तक तो मैं जिता दूंगा। मेरा माइंडसेट अलग था, मैं हमेशा बोलता था यार 19 में खत्म करेंगे या 49 में, माही भाई रहने दो यार 49। अगर वो मेरे साथ है तो बात अलग है, अगर वो अकेले है तो चांस ही नहीं है। वो लेके ही जाएंगे, वहां तक लेके ही जाएंगे कि दूसरी टीम ऐसे ऐसे हो जाएगी, भाई ये तो एक छक्के में खत्म कर देगा। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को जाके ना किसी को ये बोलना है कि मत बोलो। मुझे पता है मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। मुझे किसी से ना तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत है, ना मुझे कोई अश्योरेंस की ज़रूरत है कि हाँ आपने बहुत अच्छा खेला। मुझे कोई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का। ये मुझे बहुत बचपन में बहुत पहले सीख मिल गई थी मेरे फादर की तरफ से। मैंने बहुत बार इंसिडेंट बोला है कि एक मौका था जहाँ पे मुझे स्टेट क्रिकेट खेलने को मिल सकती थी दूसरे तरीके से। हम भाई ऐसे घर से, तो उन्होंने बोला अपनी मेहनत करके खेल सकता है तो खेलेगा, और नहीं है तो भैया अपना बैग उठाओ चलो यहाँ से। तो मेरे पास तो एक ही करेंसी है, परफॉर्मेंस। कोई आपको माहौल में नहीं खिला सकता 16 साल। नहीं, मुझे विराट की एनर्जी बहुत पसंद है। जब भी स्लीप में खड़े होते थे, क्वालिटी एनर्जी, सामने का बैट्समैन 22 गज के दायरे में है तो पीछे देखने से डरता था मैं। लिटरली ना लोगों के पैर कांपते हुए देखे कि जब ये आता है तो वहाँ पर ही स्विच होता है गेम। तभी सारे बच्चे कहते हैं उनको विराट कोहली बना, क्यों बना, लेकिन वह कहते हैं जो कंट्रोलेबल चीज़ इनके पास है ना, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है वो स्लिप कैचेज। एक रन आउट मैंने भी देखा था जब जियो में कमेंट्री कर रहे थे, भाग के एनर्जी वो जो स्टंप पे लगा हो, उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा कैचिंग करनी पड़ेगी कि उस मोमेंट में रहने के लिए वो बैलेंस, वो ट्रेनिंग, वो ओवरनाइट नहीं आता है वो। रोहित ने इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में चीजें कही हैं। ही सेड गाइज लाइक शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, वो आपको गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई एग्री विद हिम, आई से इट हाउ इट इज, आई एग्री विद हिम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक, अभी आप इस आईपीएल में देखो कि ठीक है एंटरटेनमेंट इज वन साइड, बट गेम का बिल्कुल ऐसे हाल हो जाना कि मतलब बॉलर्स आर फीलिंग लाइक यार क्या करें हम। मैंने तो कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया कि बॉलर्स को लग रहा है हर बॉल पे चौका या छक्का पड़ सकता है। दिस इज लाइक अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्रिकेट। इट शुड नॉट बी दैट डोमिनेंट।
in my opinion. That is the beauty of having a equal battle between bat and ball. हर की टीम के पास बुमराह नहीं है, हर टीम के पास राशिद खान या मिस्ट्री नहीं है, तो आप क्या करोगे? You know, I'm telling you, with one extra batter, there's a reason why I'm playing with the 200 plus strike rate in the power play, and this is the reason. मुझे पता है 8 नंबर पे भी बैट्समैन आ रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, right? So I think that is disrupting the balance, in my opinion, and a lot of people are feeling this way. It's not just me, and I'm sure Jai Bhai has mentioned it already, that they will review it, and I'm sure that they will come to a conclusion which brings the game into balance. मतलब हम ये नहीं, मैं तो बैट्समैन के हित से ही बोल सकता हूँ, नहीं बहुत अच्छा है यार, मैं तो खुद ही बैट्समैन हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैच एक्साइटिंग होना चाहिए. सिर्फ चौके और छक्के क्रिकेट में एक्साइटिंग नहीं है. एक्साइटिंग ये है कि आप 160 भी डिफेंड कर सको. तो आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस हैज बीन टिप्ड ओवर, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. इट शुड बी इक्वल. फैंस में हम सुनते रहते हैं कोहली को बॉलिंग दो. बीच में भी जब हार्दिक को चोट लगी तब इन्होंने पुणे में बॉलिंग भी करी, तो ये हाथ खड़ा करेंगे जब जरूरत होगी ना, ये कूद पड़ेगा. आईपीएल में नहीं करूंगा. 2-3 बार पूछा यार बॉलिंग दो, मैंने कहा भाई माफ कर दो. और वो भी वहां जहां में बॉम्बे ने 15 ओवर में 200 बना दिए, उसमें कह रहे कोहली को बोलेंगे. पागल हो गया भाई, बैटिंग का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा. I just wanted to ask you something about the T20 World Cup. Obviously, it's almost upon us once again, and chase for a trophy continues. There have been a few finals. Virat, 19th November का कितना impact इस World Cup में नजर आने वाला in terms of motivation, in terms of the drive that you have going into that T20 World Cup? यार I can say I am hungry as ever. मुझे तो अगर मुझे हंगर नहीं है, मैं आप मेरे को टूर्नामेंट में देखोगे नहीं. अगर मेरा वो माइंडसेट नहीं है, आई कांट प्ले. जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स में जाते हो तो एक एनर्जी होती है, एंड यू गेट पुल्ड इन, और फिर एक बार माहौल बन जाए टीम का, तो देन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. वी हैड वन इन द लास्ट वर्ल्ड कप. वी रियली एंजॉयड द वर्ल्ड कप. अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फिनिश इट ऑफ, बट वी हैड अ रियली एंजॉयबल टाइम एज अ टीम. पीपल लव वाचिंग अस एज वेल, सो I'm sure that we'll have a really good tournament this time as well. So that's not a regret, that's more of a drive now going into the next edition of the World Cup. Regret क्या ही है यार? Just one bad game, I would say. I think just Virat said, we have the 50 overs World Cup, Champions Trophy में, but एक 20 World Cup की दरकार है जिस तरीके से. Yeah, is that something that you think is missing? एक जैसे विराट ने पाजी को उठाया था 2011 वर्ल्ड कप. आप दोनों ने उठाया था, मुझे अच्छी तरह से अमेरिका में नहीं, पाजी कह रहे थे गिरा मत देना. मेरा ऑनेस्टली मेरा क्रिकेट में ना हार्ट ब्रेक दो बार हुआ है, और एक ही साल में हुआ है. 2016 में 2 बार वर्ल्ड कप. एक तो वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे आई वाज इन अ स्पेस कि मुझे लग रहा था यार अलग ही था वो, कि कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ. वो then no balls and this and that took me a long time to get over. मतलब मैं अगले दिन तो I was like literally drained. I didn't get out of my room. It was very hard on me. And then when we lost the IPL final here, you felt like that was like written in the stars. जहाँ से हम फाइनल पहुंच गए, उसके बाद यहाँ पे फाइनल था, और हम लोग 200 कुछ चेस कर रहे थे, और हम 9 ओवर में 100 something without loss थे. और हमें when AB got out, we needed 68 of 42 balls. अगर आप आज की क्रिकेट देखो, with 8 wickets in hand, मतलब you feel like how did we lose that game, और फिर the most heartbreaking part was, हम वापस गए होटल में, रिट्स कार्ल्टन में ठहरे थे हम. पूरा नीचे हमारा जो बेसमेंट का एरिया था, वो पूरा सेटअप था फॉर एन आफ्टर पार्टी. सब कुछ लगा हुआ है, और 4 लोग बैठे हैं साथ में. मतलब इतने हार्ट ब्रोकन थे सब, कोई नीचे तक नहीं आया. उतनी बड़ी जगह में हम 4 लोग टेबल पे बैठे हैं. So that was the only time I felt heartbroken in cricket. Have you visualized 9 June at all? I know it's a little far away, but India, Pakistan, New York, how big an advert do you think it is for the game of cricket? I think the frenzy around and outside the game is way more than what happens on the field. और instinctive जो इंसान होता है ना, वो अभी जो करना है मुझे उसमें रहता हूँ मैं. मुझे 9 जून में कोई, मैं तो अभी कल क्या करना है या आज अभी क्या करना है 1 घंटे में, मैं वही कर सकता हूँ. जो 18 मई को मैच है. मैं आपसे उसी पे पूछने 18 रन चाहिए, 18 रन से जीतना है. ये अब दूसरी तरफ से माहौल बना रहे हैं, मुझे मैच में लेके जा रहे हैं. CSK से है ना. RCB CSK, both of you have almost like flag bearers of the two franchises. क्या लगता है क्या होगा? It's a great game. एक तो MS धोनी का, because of the farewell theme that goes on every time he takes to the field. हम लोग चेपॉक में साथ में थे विराट भाई, and there was an amazing atmosphere at चेपॉक because everybody started thinking अगर qualify नहीं हुई तो ये last game हो सकता है उनका चेपॉक में कम से कम. For fans to see him play again in any stadium in India, obviously it's a big thing, and me and him playing again together, maybe for the last time, you never know. That's a special thing. We've had some great memories, great partnerships together playing for India. So it's always a great occasion when people see us together playing on the field.
और दूसरी चीज ये कि जस्ट द प्लेस वेयर द टूर्नामेंट हैज कम टू, मतलब मैं तो खड़े होके बोल सकता हूँ, मैंने तो अप्रैल में तो मुझे लग रहा था भाई सामान मैंने तो सेट कर लिया था कि हाँ चलो क्या ही होगा यार अब, मतलब एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग, इट्स अमेजिंग हाउ दिस गेम कैन टर्न एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, यू नो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। आप खेल रहे हो, इंस्टिंक्टिवली खेल रहे हो, मजे कर रहे हो, चलो जीतेंगे, जाके भिड़ के खेलेंगे। So exactly, you've come to this situation. So that's the thing. One should never assume कि something else is going to happen. देखते हैं क्या होगा यार. Let's go. I'm just thinking, like, you know, Royal Challengers Bengaluru, or Bangalore as they were called then, you know, trusted you as a young maverick. 17 साल आपने इनके साथ अब बिताए. Obviously, you captain this side as well. What makes you want to wear this blue and red jersey every morning? मेरा ना बहुत अलग मोटिवेशन है अभी लाइफ में मेरे को, मतलब ऑब्वियसली यू वांट टू विन, यू वांट टू, हाँ ठीक है आपकी ट्रॉफी पड़ी है, आपके मेडल पड़े हैं, मैं एक बार भी नहीं देखे अपने मैन ऑफ द मैच के मेडल्स या जो ट्रॉफीज जीती हुई है। आपको हमेशा क्या चीज़ स्पेशल रहती है, अभी इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया चेन्नई में, जो कनेक्शन फैंस के साथ होगा या फ्रेंचाइज के साथ होगा या जो आपकी कम्बराडरी है, जो आपके लोगों के साथ आप खेले हो, वो चीज़ इतने समय तक एक्सपीरियंस कर पाना अपने आप में एक बहुत स्पेशल बात है। और ये बहुत लोगों को नहीं मिलता, लोगों को ये समझ नहीं है, क्योंकि आपका हमेशा चांस होता है, आप चाहे खुद रिटेन ना हो, चाहे फ्रेंचाइज आपको रिटेन ना करे, आप हमेशा कहीं और जा सकते हो। ये खेल के आए हैं 2 साल अलग, वो बहुत अजीब फीलिंग होती है, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक टीम में इतने लंबे समय तक खेलने को मिला। तो जब मैं इस एनवायरनमेंट में आता हूँ तो पता चल जाता है, एयरपोर्ट पे आप जैसे लैंड करते हो, लोग जैसे आपको देखते हैं, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, ये चीज़ें आप मांग के नहीं ले सकते। तो दैट हैज़ बीन अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस फॉर मी, एंड एज आई सेड, मेरा मोटिवेशन आज की डेट में, दीज थिंग्स आर ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू फॉर मी। मतलब अचीवमेंट्स ऑब्वियसली यू वांट टू प्ले टू विन, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट यू आर रिमेंबर्ड फॉर। आई डोंट थिंक अगर किसी का कोई नाम लेता तो ये बोलता है इसके इतने रन थे या इसने इतनी ट्रॉफीज जीती हैं। यार वो टाइम जो था ना, वो खेला, हमें कैसा फील होता था, या इस बंदे के साथ में खेला, वो जो हमारी पार्टनरशिप्स थी, वो पार्टनरशिप्स के बारे में भी आप अगर बात करोगे तो ये नहीं कि ये शॉट मारा वो शॉट मारा, यार जो मजा आया ना, वो जो एनर्जी क्रिएट हुई, वो आपको हमेशा याद रहती है। विराट, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुरेश भाई, एनी लास्ट वर्ड्स just before he gets ready for the RCB CSK game? Day after, enjoy, all the best. And all the very best for the World Cup as well. Love you, brother. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you.